हेलो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे एनसीईआरटी कक्षा 6 साइंस यानी कि विज्ञान का अध्याय 1 जिसका शीर्षक है भोजन। यह कहाँ से आता है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज आपने अपने घर में क्या खाया था। पता लगाइए कि आपके दोस्त ने आज क्या खाया था। क्या आपने कल और आज एक ही प्रकार का आहार लिया था। क्या यह सत्य है कि अलग अलग समय में हम विभिन्न प्रकार का आहार लेते हैं। 1.1 विभिन्न खाद्य पदार्थ क्रियाकलाप 1 विद्यालय में अपने दोस्तों से उन खाद्य पदार्थों की जानकारी प्राप्त कीजिए जो वे पूरे दिन में खाते हैं। यदि वे विभिन्न राज्यों में रहने वाले हों तो उनसे भी यह जानकारी प्राप्त करने का प्रयास कीजिए। अपने नोटबुक में सारणी 1.1 की तरह यथासंभव अधिक से अधिक दोस्तों द्वारा खाए जाने वाले विभिन्न खाद्य पदार्थों की जानकारी प्राप्त कर सूचीबद्ध कीजिए। सारणी 1.1 हम क्या खाते हैं। तो इसमें दिखते हैं विद्यार्थी या दोस्तों का नाम और पूरे दिन में खाए गए खाद्य पदार्थ। तो जैसे मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ अमित कुमार। तो पूरे दिन में खाए जाने वाले जैसे एक ही लाइन में लिखना है। इसी में अब जो आपके दोस्त एक दिन में खाते होंगे वो आपको वहाँ पे लिखना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है अपने भोजन में हम अनेक प्रकार की चीज़ें खाते हैं। खाने की ये सभी चीज़ें किससे बनी हैं। पके चावल के बारे में सोचो। हम कच्चा चावल लेते हैं, उसे पानी में उबालते हैं। इसे तैयार करने में हमें 2 पदार्थों या संघटकों की आवश्यकता होती है। दूसरी ओर कुछ भोजन तैयार करने में हमें कई संघटकों की आवश्यकता होती है। यदि हम सब्जी बनाना चाहते हैं तो हमें अलग अलग कई प्रकार की कच्ची सब्जियों, नमक, मसाला, तेल आदि की आवश्यकता होती है। क्रियाकलाप 2 सारणी 1.1 में सूचीबद्ध कुछ खाद्य पदार्थ को छांटिए और अपने दोस्तों तथा घर पर चर्चा करके जानकारी प्राप्त कीजिए कि इनको बनाने के लिए कौन कौन सी सामग्री चाहिए। इनको सारणी 1.2 में सूचीबद्ध कीजिए। वस्तु का नाम और उसमें प्रयुक्त कच्ची सामग्री के कुछ उदाहरण सारणी 1.2 में दिए गए हैं। कुछ अन्य को इस सूची में जोड़िए। तो देखिए इसमें आपको क्या करना है। इसमें कोई खाद्य पदार्थ लेना है। जैसे मान लेते हैं दाल। तो दाल में कौन कौन सी कच्ची सामग्री लगती है। कच्ची सामग्री मतलब दाल, जल, नमक, ये सब कच्ची सामग्री तो ही है। तो इसमें दाल में लगती हैं कच्ची दाल या मसूर दाल जो लगती है, जल तो लगता ही है, नमक, तेल या घी, मसाले। और यहाँ पे और भी कुछ आप लिख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। देखते हैं हमने क्या देखा। कक्षा में चर्चा कीजिए कि क्या हम विभिन्न व्यंजनों में कुछ संघटक समान रूप से प्रयुक्त करते हैं। अच्छा, ये संघटक कहाँ से आते हैं। चलिए आगे। 1.2 खाद्य सामग्री एवं उनके स्रोत सारणी 1.2 में सूचीबद्ध कुछ कच्ची सामग्री जैसे फल और सब्जी के स्रोत का अनुमान लगाना हमारे लिए बहुत आसान हो सकता है।
यह कहाँ से आते हैं? निश्चित रूप से पौधों से। गेहूं और चावल का क्या स्रोत है? आपने धान और गेहूं के खेतों में उनके पौधों की अनेक पंक्तियां देखी होंगी। इनसे हमें अनाज प्राप्त होते हैं। कुछ अन्य खाद्य पदार्थ जैसे दूध, अंडा, मुर्गा, मछली, झींगा, मांस आदि हमें जंतुओं से ही प्राप्त होते हैं। क्रियाकलाप 3। आइए हम पूर्व सूचीबद्ध खाद्य पदार्थों एवं उनके संघटकों के स्रोत जानने का प्रयास करें। कुछ उदाहरण सारणी 1.3 में दिए गए हैं। कुछ और उदाहरण इस सूची में जोड़िए। इसके अतिरिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। क्रियाकलाप 3 से हम क्या निष्कर्ष निकालते हैं? पौधे विभिन्न खाद्य संघटकों जैसे कि अन्न, सब्जी तथा फल इत्यादि के स्रोत हैं। जंतुओं से हमें दूध, मांस, अंडे तथा अन्य जानवर उत्पाद प्राप्त होते हैं। गाय, बकरी तथा भैंस दूध देने वाले कुछ सामान्य पशु हैं। दूध एवं विभिन्न दुग्ध उत्पाद जैसे कि मक्खन, क्रीम, घी, पनीर और दही का उपयोग संसार के प्रत्येक क्षेत्र में किया जाता है। क्या आप कुछ अन्य जंतुओं के नाम बता सकते हैं जो हमें दूध देते हैं? 1.3 भोजन के रूप में पौधे के भाग और जंतु उत्पाद। पौधे हमारे भोजन का एक मुख्य स्रोत है। हम पौधे के कौन से भाग का उपयोग खाद्य पदार्थ के रूप में करते हैं? हम पत्तियों वाली अनेक सब्जियां खाते हैं। कुछ पौधे के फलों का भोजन के रूप में खाते हैं। कभी हम जड़, कभी तना तो कभी पुष्प भी भोजन के रूप में खाते हैं। कभी अपने सीताफल ब्रैकेट में काशी फल के फूलों को चावल की पिट्ठी में डुबोकर व तलकर पकौड़ी बनाकर खाया है। इसका प्रत्ययन कीजिए। कुछ पौधे के दो से अधिक भाग खाने योग्य होते हैं। उदाहरण के लिए सरसों के बीज से हमें तेल प्राप्त होता है एवं इसकी पत्तियों का उपयोग साग बनाने के लिए किया जाता है। क्या आप केले के पौधे के विभिन्न भागों के बारे में सोचकर बता सकते हैं जिन्हें हम भोजन के रूप में लेते हैं? क्या आप किसी अन्य पौधे के बारे में सोच सकते हैं जिसके 2 या अधिक भाग खाए जा सकते हैं? क्रियाकलाप 4 सारणी 1.3 में सूचीबद्ध सभी खाद्य पदार्थों में से उन संघटकों को छांटिए जिनका मुख्य स्रोत पौधे हैं। ये पौधों के किन भागों से प्राप्त होते हैं? इन खाद्य पदार्थों और पौधों के भागों को सारणी 1.4 के अनुसार सूचीबद्ध कीजिए। एक पहेली नाम की लड़की है जो कक्षा 6 में पढ़ती है। उसका एक प्रश्न है। पहेली जानना चाहती है कि हमारे भोजन का पौधे और जंतु के अलावा भी कोई अन्य स्रोत है। पहेली ये जानना चाहती है। आप बता सकते हैं। अभी क्या कह रहा है बुझो? अपने आसपास के अनजान पौधों पर यह देखने के लिए परीक्षण न करें कि वे खाने योग्य हैं। कभी कभी पौधे विषैले भी हो सकते हैं। क्रियाकलाप 5 मूंग अथवा चने के कुछ सूखे बीज लीजिए। अब इनमें से कुछ बीजों को जल से भरे एक पात्र में डाल दें तथा 1 दिन के लिए छोड़ दीजिए। अगले दिन जल को पूरी तरह से निकाल दें और बीजों को
गिलास में रहने दें। उन्हें एक गोले कपड़े में लपेटकर एक और रख दीजिए। अब क्या आप बीजों में कुछ परिवर्तन देखते हैं? क्या एक छोटी सी सफेद संरचना बीज से बाहर निकल आती है? यदि हाँ, तो बीज अंकुरित हो गए हैं। यदि नहीं, तो बीजों को पानी में धोएं, पानी निकाल दें और गीले कपड़े से ढककर अगले दिन के लिए उन्हें छोड़ दें। क्या उस दिन आपको बीजों से बाहर निकलता हुआ एक छोटा सा अंकुर दिखाई देता है? अंकुरों को सावधानी से धोकर आप इन्हें खा सकते हैं। ये उबाले भी जा सकते हैं। इनमें कुछ मसाले मिलाने पर खाने के लिए एक स्वादिष्ट अल्पाहार तैयार हो जाता है। क्या आप जानते हैं कि शहद कहाँ से आता है या यह कैसे उत्पादित होता है? क्या आपने एक मधुमक्खी का छत्ता देखा है जहाँ बहुत सी मधुमक्खियाँ भिन्न भिनाया करती हैं? मधुमक्खियाँ फूलों से मकरंद, मीठे रस एकत्रित करती हैं और इसे अपने छत्ते में भंडारित करती हैं। फूल और उनका मकरंद वर्ष के केवल कुछ समय में ही उपलब्ध होते हैं, अतः मधुमक्खियों इस मकरंद का भंडारण कर लेती हैं ताकि पूरे वर्ष का इसका उपयोग किया जा सके। हम ऐसा छतों में मधुमक्खियों द्वारा भंडारित भोजन का शहद के रूप में उपयोग करते हैं। अब है 1.4 जंतु क्या खाते हैं? क्या आपके घर में कोई ऐसा पालतू पशु है जिसकी आप देखभाल करते हैं? कुत्ता, बिल्ली, भैंस या बकरी? फिर आपको इसकी जानकारी भी अवश्य होगी कि आपका पालतू जानवर क्या खाता है। अन्य जंतु क्या खाते हैं? क्या आपने कभी गिलहरी, कबूतर, छिपकली या छोटे से कीट को खाना खाते देखा है? क्रियाकलाप 7 फिर से सारणी क्रियाकलाप 7 नहीं, क्रियाकलाप 6 सारणी 1.5 में अनेक जंतुओं के नाम लिखे हैं। उनमें से कुछ जंतुओं द्वारा खाए जाने वाले भोजन भी लिखे हैं। सारणी में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। जंतु और उनका भोजन। जीव का नाम। यहाँ पे आपको क्या करना है? जीव का नाम। तो यहाँ पे जैसे जीव का नाम भैंस है तो वह क्या क्या खाती है? भैंस घास खाता है, खली खाता है, भूसा खाता है, अनाज खाता है, पत्ती खाता है। बिल्ली छोटे जंतु खाती है, पक्षी खाती है, दूध पीती है। अब चूहा क्या क्या खाता है ये आपको यहाँ पे भरना है। शेर क्या खाता है वो यहाँ पे आपको भरना है। बाघ क्या खाता है वो यहाँ पे भरना है। मकड़ी क्या खाता है सब यहाँ पे आपको इसी तरह से भरते जाना है। छिपकली, गाय, मनुष्य, तितली, कौवा, अन्य ये सब क्या क्या खाते हैं यहाँ पे भी आपको भरना है। अब आगे देखते हैं। हाँ, क्रियाकलाप 7 फिर से सारणी 1.5 को ध्यान से देखिए और इसके जंतुओं को 3 वर्गों में विभाजित कीजिए। पहले वर्ग में केवल उन जंतुओं के नाम लिखिए जो केवल पौधे और पादप उत्पाद खाते हैं। इन्हें शाकाहारी जंतु कहते हैं। देखिए, शाकाहारी जंतु किन्हें कहते हैं? वे जंतु जो केवल पादप उत्पाद खाते हैं वे शाकाहारी जंतु कहलाते हैं। ये आप कॉपी में नोट कर लीजिए और ये एग्जाम में आ सकता है क्वेश्चन कि
शाकाहारी जंतु क्या खाते हैं? तो ये पादप उत्पाद खाते हैं। पादप उत्पाद यानी कोई भी घास फूस इत्यादि। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक सेकेंड। हाँ, आगे बढ़ते हैं। यहाँ कुछ जंतु ऐसे हैं जो दूसरे प्राणियों को खाते हैं, इन्हें दूसरे वर्ग में रखते हैं। इन प्राणियों को मांसाहारी जंतु कहते हैं। देखिए, मांसाहारी जंतु वे होते हैं जो दूसरे जानवरों को, अपने से दूसरे जानवरों को खाते हैं, जैसे हो गया हिरन, नीलगाय इत्यादि। तो ये हो गए मांसाहारी जंतु। आपको नोट्स अगले वीडियो में मैं दूंगा। नोट्स और क्वेश्चन आंसर पार्ट इस चैप्टर के पार्ट 2 में होगा। तो जैसे शाकाहारी जंतु किसे कहते हैं, ये सब पार्ट 2 में आपको मैं नोट्स दे दूंगा। चलिए, अभी मैं सिर्फ पढ़ूंगा और अगले बार में मैं नोट्स और अगले पार्ट में आपको नोट्स और दे दूंगा। हाँ, क्या आप कुछ ऐसे जंतुओं को जानते हैं जिनका भोजन पौधे और जंतु दोनों ही होते हैं? इन्हें तीसरे वर्ग में रखिए। इन्हें सर्वाहारी जंतु कहते हैं। अब आप इन्हें सारणी 1.6 के अनुसार 3 अलग अलग वर्गों में लिखिए। पहेली जानना चाहती है कि सारणी 1.6 को भरते समय मनुष्य को आप किस वर्ग में रखेंगे? तो देखिए, जो है पहेली जो जानना चाहती है कि सारणी 1.6 को भरते समय मनुष्य को किस वर्ग में, हम लोग मनुष्य को सर्वाहारी वर्ग में रखेंगे, क्योंकि मनुष्य जो है वो पेड़ पौधों और मांस दोनों को खाता है। इसलिए हम इन्हें सर्वाहारी वर्ग में रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम जानते हैं कि हमें से बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्हें पर्याप्त भोजन नहीं मिलता। हम ऐसे उपाय खोजने की आवश्यकता है जिनके द्वारा देश में अधिक खाद्य उत्पादन किया जा सके। यही पर्याप्त नहीं होगा, बल्कि हमें ऐसे भी उपाय खोजने चाहिए जिनसे यह सुनिश्चित हो सके कि यह भोजन हमें से प्रत्येक को आसानी से उपलब्ध हो सके। देखिए, आज ये जो फर्स्ट चैप्टर है ये ख़त्म हो चुका है। देखिए, इसके बाद ही क्वेश्चन आंसर है और ये प्रमुख शब्द यानी उसमें जो मेन शब्द पॉइंट है उनको बताया गया है। तो मेन पॉइंट है संगठक, खाद्य, मकरंद यानी जो फूल में होता है जिससे शहद बनता है उसे मकरंद कहते हैं। अंकुरित बीज यानी कि जैसे नहीं होता चना में जो पीछे की तरफ वाइट सा उग जाता है ऊपर में, उसको अंकुरित बीज कहते हैं। शाकाहारी किससे कहते हैं? वे जंतु जो केवल पादप उत्पाद खाते हैं उन्हें शाकाहारी जंतु कहते हैं। मांसाहारी वे जंतु जो दूसरे जंतुओं को खाते हैं उसे मांसाहारी जंतु कहते हैं। सर्वाहारी वे जंतु जो मांस भी खाते हैं और पेड़ पौधे भी खाते हैं, पादप उत्पाद भी खाते हैं, उन्हें हम लोग सर्वाहारी कहते हैं। और आगे हम लोग अगला पाठ में पढ़ेंगे। तो थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।